जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। ऑल ओके? कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया। तो स्वागत है आपका आपके अपने अलजेब्रा की क्लास में, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। विक्रम कुमार कहते हैं अलजेब्रा में कम से कम 500 क्वेश्चन कराइए। 5000 करवा देते हैं, ठीक है? और आप कुछ मत करिए। बताइए। हैं? मेरे 500 क्वेश्चन कराने से अगर आपका अलजेब्रा कंफर्म हो जाएगा तो हम तो 5000 क्वेश्चन करवा देंगे। अरे भाई, खुद से प्रैक्टिस करने पे ज्यादा विश्वास रखो। अगर हमने 50 क्वेश्चन करवाए हैं ना, तो खुद से इतना विश्वास रखो कि सर ने अगर 50 करवा दिए हैं तो हम उसको 500 बना देते हैं। 2 बार 3 बार रिवाइज करके, अलग अलग किताबों से क्वेश्चन करके। ठीक है? समझ में आया बात? एक टीचर के पढ़ाने से अगर सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता तो मैं तो सभी लोगों को पढ़ाता हूँ। 3000 4000 बच्चे अभी हैं, सबको पढ़ा रहा हूं मैं। बच्चे का सिलेक्शन तब होता है जब वो खुद मेहनत करता है। ठीक है? समझो इस बात को। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर जो है 13 नंबर, क्योंकि कल हम लोगों ने 12 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया था और आज क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें हमें सीजीएल सीएचएसएल से लेकर सभी सवालों को करवाना है भाई मेरे। ठीक है सर, मैथ्स में मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं लेकिन 700 रुपये में जितना मिला है 7000 में भी नहीं मिला। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है मनीष कुमार, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहो भाई। चलो, अच्छा लगा आपका कमेंट। पता है पूरे भारत में एक बच्चों का है ना, बहुत ज्यादा आजकल मिथ ये होने लगा है कि अरे 900 सर के बैच की फीस है, 900 रुपए में क्या ही मिलेगा, क्या ही देते होंगे। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि 900 रुपए में उतना मिल सकता है जितना आपको 9000 या 90000 में भी नहीं मिलेगा। ठीक है? फीस हमेशा मैंने कम इसीलिए रखी है ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो सके। फीस बढ़ाना बहुत आसान होता है, ऑन द स्पॉट अभी यहां से डेटा बदलूंगा, फीस बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उससे क्या होगा, वो सभी बच्चे जो पढ़ना चाहते थे, जो आगे बढ़ना चाहते थे, उनका नुकसान हो जाएगा। ठीक है? तो मेरा हमेशा फोकस यही रहता है कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया जाए, रेलिवेंट कंटेंट दिया जाए, बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चले, आप मैथ्स को सीखें, मैथ्स से मोहब्बत करें और आपको डर ना लगे मैथ्स से। ठीक है? चलिए आ जाइए, बहुत अच्छी बात है। सवाल में देखिए तो कहा गया है x प्लस 1/x की वैल्यू 8 है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। यानी हमें डायरेक्ट देकर इनडायरेक्ट का मान पूछा गया है। अगर हमें डायरेक्ट देकर इनडायरेक्ट का मान पूछा गया है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप यहां पर देखो, यहां पर तो कुछ करने की जरूरत है नहीं क्योंकि यहां डायरेक्ट वैल्यू दी गई है। इसमें अगर हम देखें तो यहां पर ऊपर नीचे x से डिवाइड करना बनता है। अगर हम इसमें ऊपर नीचे x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 5x में x का डिवाइड लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड लगाएंगे तो ये x हो जाएगा। 1 में x का डिवाइड लगाएंगे तो 1/x हो जाएगा और 6x में डिवाइड लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब आप देखो सवाल कितना आसान हो गया। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है तो बोलोगे 8, बस यहां पर वैल्यू रख दो, 5 की जगह पर 5 रख दो, x प्लस 1/x की जगह पर 8 रख दो और माइनस कर दो 6, यानी 5/2। और 5/2 का मतलब कितना होता है? 2.5 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा बस। ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 14, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी गई है और आपसे इसका वैल्यू पूछा है। वापस से हमें एक डायरेक्ट वैल्यू दिया गया है और हमें डायरेक्ट वैल्यू देकर एक इनडायरेक्ट वैल्यू पूछा गया है। हमें कुछ नहीं करना है, इसमें वापस से ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देना है। क्यों x से डिवाइड करेंगे? क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तो x के पावर 4 में जब x का भाग लगाओगे तो ये क्या करेगा? इसको काटेगा। और कितनी बार में काटेगा? देखो, इसको भी x का भाग लगाओगे और इसमें भी x का भाग लगाओगे, इसमें भी x का भाग लगाओगे, इसमें भी x का भाग लगाओगे, इसमें भी x का भाग लगाओगे। ऊपर और नीचे भाग देने का मतलब क्या होता है? यही तो होता है। तो x के पावर 4 में जब x का भाग लगेगा तो ये बन जाएगा x का पावर 3। 1/x स्क्वायर में जब x का भाग लगाते हैं तो असल में ये इसके साथ गुना हो जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है 1/x का पावर 3। ठीक है? एक्स स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे तो ये x बन जाएगा, 3x में x का भाग लगाएंगे तो ये -3 बन जाएगा, 1/x ये हमारा बन जाएगा। ठीक है? कोई समस्या की बात है? जब हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू 5 होती है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है? n³ माइनस 3n होता है। बताइए, होता है कि नहीं होता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, n³ का मतलब 5 का क्यूब और -3 × 5, बोलो
ठीक, और बट्टे में कितना लोगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है बताओ। ठीक है, इसको लिखोगे सर 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, और बट्टे में कितना x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 3, 5 का क्यूब 125, 125 में से 15 गया तो 110, 110 बट्टे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 55 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिख रहा है आपसे सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बताइए, बन रहे हैं ना, बस बहुत अच्छी बात है। राजू कुमार, अभी सिंह, दीक्षा राजपूत, बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार, सभी आप लोग सही चल रहे हैं। तो यहां पर कुछ नहीं करना था, x से डिवाइड करना था। चलिए इसी तरीके से एक और सवाल हो गया, यहां पर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, और यहां पर हमें ये इक्वेशन दिया गया है और हमें कहा गया कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब देखो यहां पर तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर x से डिवाइड करना है, कहां पर x स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा है कि जब भी हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी दिया गया होगा तो आप अपने मन में इस बात को ठान ले कि आपको x से डिवाइड करना है। ठीक है, जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो x से डिवाइड करना है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, तो ऊपर और नीचे कहीं पर भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया गया है। ठीक, अगर यहां पर समझो नीचे वाले में अगर हम x से डिवाइड करते हैं, तो यहां पर इसको x से डिवाइड करेंगे और इसको भी x से डिवाइड करेंगे, तो पावर 4 को x से डिवाइड करने पर पावर 3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1/x। क्या ये कोई सही फॉर्म बना रहा है? ठीक है, यहां पर पावर 3 आ जा रहा है, यहां पर पावर 1 आ जा रहा है, क्या ये सही बना रहा है? तो बोलोगे नहीं सर, ऐसा तो कोई हम फॉर्म ही नहीं पढ़ते हैं, या तो x स्क्वायर प्लस 1/x² होता है, या x³ प्लस 1/x³ होता है, मतलब जितना पावर यहां होता है उतना ही पावर यहां होता है, तो जाकर एक करेक्ट बैलेंस बनता है। तो अगर x से डिवाइड करने पर बात ना बने तो x स्क्वायर से डिवाइड कर लो। अगर आप इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड करते हो और इसको भी x स्क्वायर से, तो पावर 4 को पावर 2 से डिवाइड करोगे तो पावर 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1/x²। तो क्या यहां दोनों जगह पावर सेम हो गए? तो बोलोगे हाँ, यानी अगर x से डिवाइड होकर पावर सेम ना बने तो x स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, अगर x स्क्वायर से भी डिवाइड होकर पावर सेम ना बने तो x³ से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, यानी अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहां पर ऊपर और नीचे दोनों जगह कितने से डिवाइड करना है, x स्क्वायर से डिवाइड करना है, x के पावर 2 से डिवाइड करना है। पावर 4 में पावर 2 का भाग लगाएंगे तो पावर 2 बचेगा। ठीक है, पावर 4 में पावर 2 का भाग लगाएंगे, पावर 2 बचेगा। 3x³ में x स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे तो 3x बचेगा। 5x स्क्वायर में x स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे तो 5 बचेगा। 3x में x स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे तो 3/x बचेगा, और 1 में x स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे तो 1/x² बचेगा। बट्टे में आ जाएगा नीचे, x के पावर 4 में x स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे x स्क्वायर बचेगा, 1 में x स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे 1/x² बचेगा। अब ऊपर वाले को थोड़ा सा जो है वो सही से लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। x स्क्वायर और 1/x² को एक साथ लिख लेते हैं, तो इनको हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, यहाँ 3x है और यहाँ 3/x है, इन दोनों में क्या कॉमन ले लेते हैं, 3 और 3 दोनों में समान है, तो 3 बाहर निकाल दो, तो ये बच जाएगा x प्लस 1/x बच जाएगा, और फिर ऊपर कितना बच जाएगा, +5 बच जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, तो बोलोगे सर x स्क्वायर प्लस 1/x² आ जाएगा यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ, जब x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी? इसी के स्क्वायर में से 2 कम, यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 कम तो हो जाएगा 23। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आएगी, तो 23 आएगी। प्लस का प्लस लिखेंगे, 3 का 3 लिखेंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर कितना है, तो 5 है, तो 5 लिखेंगे। x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितने लिखेंगे, तो 5 के स्क्वायर में 2 कम, 25 में से 2 कम कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 है, 5 3 15 5 20, 20 और 23 कितना हो जाएगा, 43/23 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब आप लोगों की धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप इसको और कम समय में कर पाएंगे। ठीक है सर, आप क्लास नोट्स क्यों नहीं देते हो, शीट ही देते हो? मंगला नितिन पाटिल बोलते हैं। हाँ देखो भाई, मंगला नितिन पाटिल, सबसे पहले आपको एक बात पता नहीं है, अगर पूरे भारत में किसी ने क्लास नोट्स देना शुरू किया है ना, अपना डिजिटल क्लास नोट्स, तो वो हम ही हैं जिसने शुरुआत की है इसकी। पिछले साल के जब फरवरी से हमने पढ़ाना शुरू किया था ना, तभी से बच्चों को हमने डिजिटल क्लास नोट्स देना शुरू किया था, और उसके बाद जितने भी एप्लीकेशंस हो गए, यूट्यूब हो गए, सबने क्लास नोट्स को देना शुरू किया। क्योंकि पहले लोगों के मन में ये होता था कि अगर हम क्लास नोट्स दे देंगे तो फिर हमारा सब कुछ लीक हो जाएगा। लेकिन मेरा हमेशा से मानना होता है कि ऐसा काम करो जिससे बच्चों का सहूलियत हो, बच्चों का फायदा हो।
अब आप बोलेंगे सर फिर आपने अभी तक क्लास नोट्स क्यों नहीं दिया? तो जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है ना, उस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम क्लास नोट्स देते हैं। जैसे अभी आपका अलजेब्रा का शीट नंबर 1 चल रहा है, ये पूरा शीट नंबर 1 जब खत्म हो जाएगा ना, तो पूरे शीट 1 का इकट्ठा आपको क्लास नोट्स दे देंगे। इसीलिए कि अगर अलजेब्रा में हम 5 शीट भी देते हैं तो उसके 5 क्लास नोट्स बनेंगे, आपके टोटल एक टॉपिक में 10 पीडीएफ हो जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक में 10 पीडीएफ हो जाएगा और यही संभालना आपका मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं इसको डेली बेसिस पर क्लास नोट्स देने लगा ना, तो 25 क्लासेस होंगी अलजेब्रा की, 25 पीडीएफ हो जाएंगे। क्या आप 25 पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सही तरीके से अरेंज करके रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो हमें इस बात का भी ध्यान देना होता है कि ऐसा ना हो कि बच्चा पीडीएफ में ही गुम हो जाए। तो जैसे अलजेब्रा का शीट नंबर 1 है, तो पूरा शीट नंबर 1 का इकट्ठा क्लास नोट्स मिल जाएगा। फिर शीट नंबर 2 होगा तो शीट नंबर 2 का मिल जाएगा। इस तरीके से आपको क्लास नोट्स मिलेंगे। अभी जैसे 15 नंबर सवाल में है, पूरा सवाल जब खत्म हो जाएगा तो आपको पूरा पीडीएफ बनवाकर आपके एप्लीकेशन पे अपलोड करवा देंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है आपसे बोला गया है, देखो एक इक्वेशन दिया है और वापस से एक इक्वेशन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, इस सवाल को हम बना पाएंगे भाई? बताओ। तो हम बोलेंगे हाँ सर बना पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो दिया गया है उस पर फोकस करिए। इसको अगर हम x में भाग लगाते हैं तो x का भाग लगाते हैं तो क्या बन जाता है? एक्स स्क्वायर x बन जाएगा। 3x वाला कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। 1 वाला कितना बन जाएगा? 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वापस से अगर हम इसको रखें तो बोलेंगे सर x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। कोई दिक्कत की बात? यानी यहाँ पर जो है जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? x माइनस 1/x की वैल्यू हमें 3 दे दी गई है। ये हमने पता कर लिया दिए गए सवाल से। और जो हमें पता करना है अब हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो हमें जो पता करना है जरा उसके ऊपर देखिए एक बार। आपको जो पता करना है वो पता करना है एक्स स्क्वायर। देखो क्या पता करना है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस कितना है? 8x है और कितना है? -1 है। ठीक है, और इसको जो है मल्टीप्लाई किया गया, किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है? तो एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर -1 और उसका पावर -1। ठीक है, उसका पावर कितना है? -1 है। यानी इस पूरे के पूरे ब्रैकेट पर कितना का पावर लगा है? -1 का पावर लगा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं a के ऊपर -1 लगाऊं, इसका मतलब क्या होता है? ये 1/a होता है। उसी तरीके से अगर मैं a + 1 है ये पूरा, और इस पूरे ब्रैकेट पे -1 लगाऊं, इसका मतलब ये होता है ये 1/a + 1 होता है। उसी तरीके से अगर आप यहां देखेंगे तो इस पूरे ब्रैकेट पे पावर -1 लगा है, यानी पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो नीचे चला आएगा, यानी यहां पर आ जाएगा और ये एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर -1 बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि जो वहां -1 में था वो यहां आ जाएगा। इसके अलावा अगर किसी वेरिएबल पर भी माइनस का पावर लगा है, जैसे x का पावर -1 है, तो इस x के पावर -1 को हम क्या लिख देंगे? 1/x लिख देंगे। अब जो हमने लिखा है वो सबसे करेक्ट इक्वेशन लिखा है, सबसे करेक्ट फॉर्म लिखा है। मेरी बात को समझा आपने या नहीं समझा बताइए? अब जो हमने लिखा है वो सबसे करेक्ट फॉर्म लिखा है, सबसे सही फॉर्म लिखा है। ठीक, दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से हम आपको समझा देते हैं। ना हमने अभी कुछ डिवाइड किया है, ना अभी हमने कुछ मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ हमने वो लिखा है जो हमें सवाल में दिया गया है। एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर लिखा है, 8x के स्थान पर 8x लिखा है, 1 के स्थान पर 1 लिखा है। ये पूरे के ऊपर पावर -1 में था और ये संख्या उसके साथ गुना में थी, तो ये संख्या भाग में आ जाएगी। साथ में x के साथ भी -1 लिखा हुआ है, तो ये 1/x हो जाएगा। अब जैसा कि मुझे यहां पर दिख रहा है और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे? x से भाग लगा देंगे। तो अगर आप इसमें x से ऊपर नीचे भाग लगाएंगे तो x स्क्वायर में x का भाग लगाने पर ये x बन जाएगा, 8x में x का भाग लगाने पर 8 बन जाएगा, 1 में x का भाग लगाने पर 1/x हो जाएगा भाग में। x क्यूब में x का भाग लगाओगे तो x स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका 1/x स्क्वायर। कोई समस्या की बात है तो बोलोगे नो सर। आप मुझे बताओ x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। 3 में 8 जोड़ेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 11। उसी तरीके से जब x माइनस 1/x की वैल्यू 3 होती है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है? n स्क्वायर प्लस 2 होता है, या 3 के स्क्वायर में कितना जोड़ दोगे? 3 के स्क्वायर में 2 जोड़ दोगे तो 9 और 2 11, 11 से आपका 11 खत्म हो जाएगा, एक आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। सभी का आंसर आ रहा है तब से बहुत अच्छी बात है, जैसे राज हो गए, निशा हो गए, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। डॉली महतो
क्लियर है आप लोगों को? तो इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर मान रख दिया, जैसे x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 3 थी, 3 जमा 8 11 हो गया। और जब x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 3 होती है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है? एन स्क्वायर प्लस 2 होता है। जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। रिवीजन करते रहेंगे तो परेशानी नहीं होगी, और रोज मुंह उठा के क्लास में इसे चले आएंगे तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। इस बात को समझ जाइए। भले मेरी बातें आप लोग को कड़वी लग जाएं कि सर ऐसे कैसे बोल दिए मुंह उठा के आने की बात, ऐसे ही बोलेंगे ही हम। अगर रोज यहाँ पर आप ऐसे आ जाओगे, बैठोगे, हाँ ठीक है सर पढ़ा रहे हैं हम देख रहे हैं, तो इसे कभी सीख नहीं पाओगे जीवन में। जो पढ़ा रहे हैं डेली रिवाइज क्या करो जाके, 1000 बार ये बात बोलते हैं। शीट को प्रिंट आउट करवा लो, प्रिंट आउट करवाने के बाद क्वेश्चन नंबर 15 तक करा दिया है तो क्वेश्चन नंबर 15 तक खुद से बैठ के सॉल्व करो। जैसे मानो आज मैं क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने करवा दिया, अब आपका काम क्या बनता है? आपका काम ये बनता है कि अपने शीट को खोलो, ठीक है, प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा लो, पीडीएफ ओपन करना है पीडीएफ ओपन करो, और खुद से बैठ के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक बनाओ। जिस भी सवाल में डाउट होगा तब जाकर वीडियो ओपन करके देखो, तब सीख पाओगे मेरे भाई। नहीं तो डेली के डेली क्लास में आओगे, हर सवाल को ऐसे देखते रहोगे, ठीक है हम पढ़ा रहे हैं हम देख रहे हैं, कुछ नहीं सीख पाओगे फिर। ठीक है, बस सॉल्यूशन देख सकते हो, सॉल्यूशन समझ सकते हो, लेकिन उसको पक्का तब बना सकते हो जब वो डेली का डेली आप रिवाइज करते रहा करो। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है और बोला गया है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू को फाइंड करने को क्या करना है? ऊपर और नीचे एक्स का भाग लगा देना है। जब आप ऊपर और नीचे एक्स का भाग लगाएंगे तो ऊपर वाली संख्या क्या बन जाएगी? ऊपर वाली संख्या आपकी 6 बन जाएगी, और नीचे वाली संख्या कितनी बन जाएगी? 2x स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे तो 2x बन जाएगा, 5x में x का भाग लगाएंगे तो 5 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई समस्या की बात है? और उसके बाद यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे तो ये 2 अपॉन x बन जाएगा, और ये बराबर कितने का रहेगा मेरे भाई? तो ये 1 के बराबर रहेगा, क्योंकि भाग ऊपर और नीचे यहाँ पर लगाया गया है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो आप बोलेंगे सर इसको पूरा उधर भेजो, ये पूरी की पूरी संख्या 1 के साथ गुना हो जाएगी, यानी ये संख्या क्या बन जाएगी? 6 बराबर 2x 1 के साथ गुना होकर 2x बना देगा, माइनस 2 अपॉन एक्स गुना होकर माइनस 2 अपॉन एक्स बना देगा, और 5 गुना होकर कितना बना देगा? 5 बना देगा। वापस से देखो, 6 में से 5 चला गया तो 1 आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2 बटे एक्स। अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं यहां पर, ठीक है चलो, तो 6 में से आपका 5 चला गया। अब यहां पर बोलेंगे तो बोलेंगे सर 2x माइनस 2 बटे एक्स। देखो अभी एक एक स्टेप लिख रहा हूं, पता चलेगी फिर किसी स्टेप में किसी बच्चे को दिक्कत हो गया। 6 में से 5 घटा दिया तो 1 आ गया, यहां पर हमारा 2x आ गया, और यहां पर हमारा 2 अपॉन एक्स आ गया। अब क्या करेंगे? सब में 2 का भाग लगा दो, या फिर यहां का 2 कॉमन लेके नीचे भेज दो। तो जब 2 कॉमन लेके भेजोगे तो ये बन जाएगा 1/2, ये हमारा हो जाएगा x, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। कोई दिक्कत की बात? 2 से भाग लगा दिया तो ये हो गया, 2 से भाग लगा, ये हो गया, 2 से भाग लगा दिया, ये हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं यहां पर कि भैया चलो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई, तो हमें किसका वैल्यू निकालना था? हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का भाग निकालना था। और आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइए कि जब हमारा यहां माइनस दिया होता है ना, तो ऑड पावर में माइनस ही हम निकाल सकते हैं। यानी अगर हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, अगर हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स का पता होना बहुत जरूरी है। बिना x प्लस 1 अपॉन एक्स के पता हुए हम एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब नहीं निकाल पाएंगे। दोबारा से मेरी बात को समझिएगा, अगर हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, जैसे मेरी बात को समझो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, अगर आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स दोस्तों दिया है ना, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स से आप क्या निकाल सकते हो? एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया है तो आप यहां पर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल सकते हो। यानी माइनस दिया है तो माइनस बताओगे, प्लस दिया है तो प्लस बताओगे, ये आपको फिक्स रखना है। जैसे मैं आपको एक बार दोबारा से लिख के बता दूं तो देखो, आपको अगर इसकी वैल्यू क्या दी गई होती है? n दी गई होती है, तो इसका मान क्या होता है पता है? n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब प्लस 3n होता है। और अगर इसका मान आपको n दिया गया रहता है तो आपका इसका वैल्यू कितना लिखते हो? n क्यूब माइनस 3n लिखते हो। ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि वैल्यू इसकी दी है और वैल्यू इसकी निकाल दी, ऐसा कभी नहीं होता।
ठीक है, ऐसा हम क्या करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। तो अगर मानो हमारा एग्जामिनर ऐसा सवाल दे दे, देखो माइनस है तो माइनस निकालोगे, प्लस है तो प्लस निकालोगे। अगर आपका एग्जामिनर थोड़ा सा बदमाशी कर दे, और बदमाशी में क्या करे, जैसे उसने माइनस की वैल्यू दे दी है और आपसे यहां पर ये प्लस की वैल्यू पूछ दे, मतलब यहां देकर ये पूछ दे, तो कैसे करोगे? या फिर किसी दिन आपका एग्जामिनर ऐसी भी बदमाशी आपसे कर सकता है कि आपको इसकी वैल्यू देकर आपसे इसका वैल्यू पूछ सकता है। उस केस में क्या करोगे? तो करना कुछ भी नहीं है। ब्रिजिंग किस दिन पढ़ाया था, ब्रिजिंग किस दिन के लिए पढ़ाया था, मुझे ये बताओ। ब्रिजिंग मैंने पढ़ाया था किस समय के लिए पढ़ाया था? ऐसे ही समय के लिए तो पढ़ाया था कि जैसे मानो अगर x माइनस 1/x दे दे और हमसे ये पूछ रहा है, और हमें पता है कि ये वाली वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता है। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, माइनस की वैल्यू दी है तो इससे पहले ब्रिजिंग का फॉर्मूला लगाकर ये निकालना होगा, और जब हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा तो उसके बाद हम इस पर मूव ऑन करेंगे। उसी तरीके से जैसे अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दे देगा तो ब्रिजिंग का फॉर्मूला लगाकर x माइनस 1/x निकालेंगे, और जब हमें यह पता चल जाएगा तो उसके बाद हम इसकी वैल्यू को बता सकते हैं। ठीक, कंफ्यूजन नहीं रखना है मन में, कंफ्यूजन नहीं रखना है मन में। तो सेम तरीके से दोस्तों यहां पर समझिएगा मेरी बात को, आपका x माइनस 1/x का वैल्यू आपको पता चल गया। अब x माइनस 1/x की वैल्यू आपको पता चल गई तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे। और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होती है, n के स्क्वायर में क्या करते हैं, 4 जोड़कर क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू n है तो x प्लस 1/x की वैल्यू n स्क्वायर प्लस 4 होता है। n के स्थान पर कितना है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, और उसमें कितना जोड़ेंगे, 4, और फिर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो 4 का 4 गुना 16 और 1 17, यानी बोलेंगे रूट 17, और बट्टे में कितना होगा, देखो यहां पर इसकी वैल्यू को अगर हम लिखें तो बोलेंगे 17 बटे कितना हो जाएगा, 4, और इसका क्या लगाना है, रूट लगाना है। अब चलो आ जाओ, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू आपको मिल गई। जब x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई तो आपको पता क्या करना है, x क्यूब प्लस 1/x पता करना है। और जब x प्लस 1/x की वैल्यू n होती है तो जो यहां पर आप क्यूब निकालोगे वो क्या होगा, तो बोलोगे सर n क्यूब माइनस 3n होगा, n क्यूब माइनस 3n होगा। एक और आप काम कर सकते हैं, जैसे 4 रूट के अंदर है तो 4 को रूट के बाहर निकाल दो, तो बोलोगे 4 चौके 16, ये रूट 17 बटे कितना हो जाएगा, रूट 17 बटे 2 हो जाएगा। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। चलो, तो आपको पता है कि यदि इसका मान n है तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, n क्यूब माइनस 3n आएगा। n क्यूब का मतलब क्या करना पड़ेगा, रूट 17 का क्यूब। रूट 17 का क्यूब क्या होगा, रूट 17 को 3 बार गुना करना होगा, यानी 17 रूट 17 होगा। ठीक, और उसके बाद 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा n क्यूब हो गया, इस संख्या का क्यूब हो गया। 2 का क्यूब 8 हो गया, और रूट 17 का क्यूब 17 रूट 17 हो गया। तो n क्यूब माइनस 3 इंटू n का मान कितना है, तो रूट 17 बटे 2 है। कितना है, तो रूट 17 बटे 2 है यहां पर। अब हमें इसको माइनस करना है। अब आप मुझे खुद बताओ यहां पर कि यहां एलसीएम में कितना है, 8 है, और यहां बट्टे में कितना है, तो 2 है। तो यहां पर क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर नीचे दोनों को क्या करेंगे, सॉरी यहां पर इसको 8 बनाएंगे। 8 बनाने के लिए 2 दिया गया है तो ऊपर नीचे क्या कर लो, 4 से गुना कर लो, या फिर आप यहां पर एलसीएम ले लो। ऊपर और नीचे दोनों साइड 4 से गुना करोगे तो ये भी 8 बन जाएगा, ये भी 8 बन जाएगा। ठीक है, ये है 17 रूट 17, और ये 4 इंटू 3 12 रूट 17। 17 रूट 17 में से 12 रूट 17 जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, तो ऊपर बचेगा 5 रूट 17, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। 5 रूट 17 बटे 8, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बताओ यहां पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन था, और वो भी प्री का मेंस का था नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, यहां पर शुरू में x का डिवाइड लगा देना था। x का डिवाइड लगाने के बाद आपको x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई थी। जब x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई थी तो उससे हमने x प्लस 1/x की वैल्यू निकाली। x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई, और जब x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई तो x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू निकाली, और वो हमारा आंसर आ गया। छोटे छोटे स्टेप्स आप लोग देखते रहिए, जहां पर आप कंफ्यूज ना हो, जहां पर आप अपना समय बर्बाद ना करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 आपका सीजीएल का पूछा गया है। 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, और हमसे बोला है 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब की वैल्यू को पता करने को। ठीक है, चलो आ जाओ।
चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया और एक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पर। तो हमने कहा कुछ नहीं करना सर, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, बच्चे कह रहे हैं सर एक बार रिपीट कर दीजिए। चलिए देखिए हम लोग रिपीट करते हैं, एक बार समझिएगा इस बात को। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि आपको इसकी वैल्यू दी गई है 1 के बराबर है। अगर आपको इसकी वैल्यू 1 के बराबर दी है तो जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे x से डिवाइड करते हैं। तो यहां पर हमने डिवाइड किया, 6x में डिवाइड किया x का तो 6 बन गया, 2x स्क्वायर में x का डिवाइड किया 2x बन गया। मतलब यहां पर हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। ये आप खुद से सॉल्व कर सकते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैं चाहता तो सीधा का सीधा यहां पर ये वैल्यू लिख देता, लेकिन फिर उसमें क्या होता, आपको हो जाती परेशानी, सर आपने ये कैसे लिख दिया। तो हमने एक एक स्टेप को बकायदा यहां पर लिखा कि 1 इंटू 2x 2x होता है, 1 इंटू 5 5 होता है, इतना होता है। इसको जब हमने सॉल्व किया यहां पर तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई। मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता चल गई है और मुझे क्या निकालना है, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। मैंने आपसे क्या कहा है कि जब यहाँ x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब दिया गया होगा तो उसके लिए हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स का पता होना जरूरी है। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई थी, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली। आपको ये भी पढ़ाया था कि याद करो जब x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू n होती है तो x स्क्वायर, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे सर n स्क्वायर प्लस 4 का रूट होता है। ठीक है, यानी इसी संख्या के स्क्वायर में 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया, √17/2 आ गया। ठीक, ये हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई। जब हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई उसके बाद हम इसका क्यूब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, n क्यूब और माइनस कितना 3n, तो ये हमारा n का क्यूब हमने कर दिया और माइनस 3 इंटू n कर दिया। यहां पर नीचे 8 है तो यहां पर भी 8 बनाएंगे, तो ऊपर और नीचे 4 से गुना करके नीचे 8 बना दिया। 17√17 में से 12√17 को घटा दिया तो 5√17 आ गया ऊपर और नीचे आ गया हमारा 8। ठीक है, नारायण कहते हैं कि सर x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब समझ में नहीं आया। सवाल में अगर 100 बातें दी गई हैं तो सारी की सारे हमारे काम की नहीं होती हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें हर पॉइंट को ध्यान में रखकर चलना है, इतना सोचा ना करें आप। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब सवाल को देखिए, जैसे यहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो सबसे पहले जो दिया गया है इसमें क्या करते हैं, x का भाग लगाते हैं। 4x स्क्वायर में x का भाग लगाएंगे तो ये 4x बन जाएगा, 6x में भाग लगाएंगे तो 6 बन जाएगा, 1 में भाग लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1 अपॉन x बन जाएगा और ये किसके बराबर होगा, 0 के। फर्दर अगर हम चाहेंगे यहां पर तो बोलेंगे सर ये 4x है प्लस 1 अपॉन एक्स है और ये किसके बराबर है, तो ये 6 के बराबर है। मान लीजिए हमें एक ऐसा फॉर्म या ऐसा इक्वेशन हमें मिल गया है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। उसके बाद देखिए जो हमें पता करना है वो क्या पता करना है, तो जो पता करना है वो ये पता करना है। देखो 8x का क्यूब है तो 8x का क्यूब लिख दिया प्लस, और ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर -1 है यानी ये बट्टे में चला जाएगा, तो 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x का क्यूब। 8x का क्यूब प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन 8x का क्यूब हो जाएगा। यानी हमें इस चीज का मान पता करना है, हमें 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब का मान पता करना है। और हमें दिया क्या है यहाँ पर, तो हमें जो है 4x प्लस 1 अपॉन 4x की वैल्यू दी है। अब यहाँ से दो तरीका हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो आपको इसी संख्या का कहीं ना कहीं क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, आप तो एक ऐसे बात को समझ ले, नहीं तो आप ये समझे कि यार देखो ये जो 8x क्यूब है ये किसका क्यूब है, तो ये जो 8x क्यूब, जैसे मानो अगर मैं आपसे ये बात बोलता हूं, समझना मेरी बात को, मैंने अगर आपसे ये बात कहा कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू को पता करो, तो अगर आपको इसकी वैल्यू पता करनी है तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मैं अलग पेज से बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप ऐसे समझेंगे कि आपको x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू को पता करना है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स पता होना चाहिए। कल के दिन मैं अगर मानो यहां पर बोलता हूं कि 4x स्क्वायर, ठीक है, मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पता करो, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको x प्लस 1 पता होना चाहिए। अगर ये वैल्यू पता है तो इसी के स्क्वायर में से 2 घटा दोगे तो ये आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा कि x यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर नहीं है हमारे पास, 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पता करो। अब जब इसकी वैल्यू पता करोगे ना तो ये पूरा 4x किसका स्क्वायर है, 2x का, तो उस केस में हमें बोलेंगे कि सर 2x प्लस 1 अपॉन 2x की वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। ये किसका स्क्वायर है, तो 2x का, यानी इसी का स्क्वायर है, और यहाँ पर ये इसी का स्क्वायर है, यानी हमें 2x प्लस 1 अपॉन 2x की वैल्यू पता होना चाहिए। कल के दिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि 9x स्क्वायर
प्लस 1/9x² की वैल्यू को पता करो, तो उसके लिए जो इसका बेस वैल्यू होगा वो क्या होगा, 9x² किसका है, तो 3x का है, 1/9x² है तो किसका है, 3x का है। तो हमें उस केस में इसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिसका स्क्वायर है उसका वैल्यू पता होना चाहिए। उसी तरीके से यहां पर देखोगे तो ये जो 8x है ये किसका क्यूब है, तो 8x³ जो है वो 2x का है, ठीक है। और ये भी किसका क्यूब है, तो 2x का है, यानी हमें 2x + 1/2x चाहिए। हमें यहां पर 2x + 1/2x चाहिए, ठीक है, 2x + 1/2x चाहिए। अब अगर आप गौर फरमाएंगे सर यहां पर, तो आप देखेंगे बोलेंगे यार ये 4x है और ये 1/x है। अगर यहां पर 4x दिया है और यहां कितना दिया, 2x दिया है, यानी इसको किससे भाग करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। किससे भाग करना पड़ेगा दोस्तों, तो 2 से भाग करना पड़ेगा। यानी यहां पर आप क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। जब आप इसमें 2 से भाग लगाएंगे ये 2x बन जाएगा, इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो ये 1/2x बन जाएगा, और इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। आपका जब 2x + 1/2x 3 के बराबर आ जाएगा ना, तो आप 8x³ + 1/8x³ पता कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा करने के लिए आप इसको p बना लो, तो p + 1/p की वैल्यू 3 है, तो p³ + 1/p³ कितना होता है बताओ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां पर 2x का होल क्यूब प्लस 1/2x का होल क्यूब जो बराबर होगा वो हमारा होगा 3 के क्यूब में से n³ - 3n, यानी 3 के क्यूब में से 9 घटा दो तो कितना आ जाएगा आंसर, 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करना हमें वही था, असल में हमें फॉर्मूला n³ - 3n का ही लगाना था, लेकिन हमें इस बात को समझना था कि यहां पर हम वैल्यू को कैसे लेकर आएंगे। अगर हमें यहां पर 2x का क्यूब दिखाया ना तो हमें 2x चाहिए, 3x का क्यूब दिखता तो 3x चाहिए होता, 5x का क्यूब दिखता तो 5x + 1/5x चाहिए होता, ठीक है। इस बात को समझिए आप अच्छे से। तो हमने इसको थोड़ा सा 2 से डिवाइड करके ये वैल्यू लेकर आ गए और फिर उसका क्यूब कर दिया। जब भी हम संख्या का क्यूब करते हैं तो उसी के क्यूब में से उसका 3 गुना घटाते हैं, यानी n³ - 3n हो गया, और आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर है मेरा बात यहाँ पे। शुभम डोभाल कहते हैं मेरा कमेंट शो हो रहा है, प्लीज टेल में। बिल्कुल शो हो रहा है भाई, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, बताओ एक बार, क्लियर हो गया ना। प्रगति राजपूत जो है, अभी हमारा टाइम एंड वर्क लाइव चल रहा है 4 बजे, ठीक है। जो टॉपिक आप पूछ रहे हैं उसके बाद टाइम एंड वर्क हम करा रहे हैं, तो आप टाइम एंड वर्क शाम 4 बजे लाइव रहा करिए। सिंप्लीफिकेशन कब करवाएंगे, ध्यान कितना भटकाव है आप लोगों का। जो पढ़ रहे हो पहले पढ़ो ना यार, बताओ। शादी हुई नहीं, सालगिरह का पूछ रहे हो कि सालगिरह कब मनाएंगे। अरे पहले शादी तो कर लो, फिर सालगिरह का पूछना पंडित से। पंडित जी पहले शादी का डेट फाइनल नहीं कर पाए, उनसे पूछ रहे हो पंडित जी बताइए ना हमारा सालगिरह कब मनेगा। गजब हाल है यार। पहले एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, सिंप्लीफिकेशन का हम कैसे बता दें। कोई भी चीज की एक प्रक्रिया होती है ना। अब जाके पूछोगे किसी से कि बताओ मेरे बेटे का बर्थडे कब होगा कब नहीं होगा, तो बता पाएगा कोई भी कि आपके बेटे का बर्थडे कब होगा कब नहीं होगा। वो तो तब होगा ना जब आपका शादी होगा, शादी होने के बाद आपका बेटा होगा, बेटा होने के बाद तब डिसाइड करोगे कि हाँ बर्थडे कब है कब नहीं है। पहले से कैसे बता दोगे बताओ। आ जाओ। x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 6 है, और हमसे इतना पूछा गया है, तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। सवाल में कुछ भी नहीं है, x + 1/x की वैल्यू 6 दी गई है। तो सबसे पहले देखोगे तो x³ यहां है और यहां पर 1/x³ है, तो x³ + 1/x³ बता देना, और यहां पर x² है और यहां पर 1/x² है, तो इसका वैल्यू बता देना। यानी हमें क्या करना है, x² + 1/x² पता करना है, x³ + 1/x³ पता करना है, और दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, PGW है, घर से करेंगे आप लोग, ठीक है, और शीट से आंसर मैच कर लेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है, x + 1/x की वैल्यू 4 दी गई है और आपसे ये वैल्यू पूछा है। वापस से इस सवाल को देखो तो ऊपर और नीचे x से डिवाइड करोगे, x से डिवाइड करोगे तो एक इक्वेशन बनेगा और उसको क्या करोगे, खुद से सॉल्व करोगे। तो ऐसे 5 सवाल से 10 सवाल मैं आपको करा चुका हूं, एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CHSL का 4 जुलाई 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। x - 1/x की वैल्यू दी है, x³ - 1/x³ पूछा है। बताओ x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी। x - 1/x की वैल्यू दी है, x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी।
बताइए। बोलेंगे सर कितना आसान है, जब x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू n होती है तो x क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होता है? तो बोलेंगे सर x क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है n क्यूब प्लस 3n। जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ क्या होता है? प्लस होता है। ये जब माइनस दिया गया तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यानी n का मतलब क्या हो गया? 10। 10 का क्यूब कितना हो गया? तो 10 का क्यूब 1000 हो गया, और यहाँ पर 3 इंटू 10 हो गया, यानी 1000 कितना आएगा? 1030 आएगा, और वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बहुत बार आपको समझा रखा है, बता रखा है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है? रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू 4 है, तो हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। यहां पर बहुत बच्चे गलती कर देंगे, इस वजह से गलती नहीं करनी है, मैं पहले बता दे रहा हूं। सही आंसर देंगे, आंसर गलत आने में आपको 2 पल का समय नहीं लगेगा, तो कोशिश करेंगे सही आंसर देने को। चलिए सही आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का। सही आंसर देना है, गलत आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 22 सही बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आंसर आ गया सभी का। कितना आसान है बताओ। रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू 4 दी है, ऐसा सवाल एक मैंने आपको करा भी दिया था। रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या दी है? 4 दी है। अब अगर हम मान लीजिए कि दोनों साइड क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। पहले करा रखा है ऐसा सवाल, अगर आपको पता होगा तो। हम क्या करते हैं? दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यानी रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो x मिलेगा, प्लस बी स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो इतना मिलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी रूट एक्स और बी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट एक्स, और ये बराबर आएगा हमारे किसके? 4 का स्क्वायर यानी 16 के। रूट एक्स से हमारा रूट एक्स खत्म हो जाएगा, तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 16 में 2 जोड़ देंगे यानी 18 हो जाएगा। तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 18 हो जाएगी तो यहां पर हम क्या कर देंगे? हम वापस से स्क्वायर कर देंगे। जब पावर को हम डबल करते हैं यानी x का पावर डबल कर देंगे, यहां पर भी x का पावर डबल कर देंगे। तो जब हम पावर को डबल करते हैं तो क्या करते हैं? इस संख्या के स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, और 324 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 322 हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखें। बहुत बच्चों ने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया होगा? पहले इसके स्क्वायर में से 2 घटा दिया होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटा दिया होगा 14 आ गया होगा, फिर 14 के स्क्वायर में से 2 घटा दिया होगा तो 192 आ गया होगा, या 194 जो भी है, लेकिन वो गलत उत्तर होगा। इस बात का ध्यान रखें, ऐसी गलती ना करें आप, बहुत प्यार तरीके से, क्योंकि यहां पर माइनस है मेरे भाई। रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स है। रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स से आपको क्या करना था? स्क्वायर करके आपको ये लेकर आना था, और उसके बाद जो है आपको यहां पर वैल्यू जानी थी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहां पर कि यहां पर पावर प्लस में है, पावर प्लस में है तो हम यहां स्क्वायर करके 2 बार लेकर आएंगे। ठीक है, यहां पर ये जो -2 है ना, इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 22 सबसे बन गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वापस से क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? अब क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखेंगे तो एक आपके सामने इक्वेशन दिया गया है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें एक्स का पावर 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। जिसमें एक्स का पावर 3 होता है उसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सवाल जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो कैसे करेंगे, यानी हमें ये वैल्यू दी गई है, अब ये वैल्यू हमें दी गई है और हमें क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा है, हम कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक सिंपल सा साधारण सा आप काम करो, इसमें कितने का डिवाइड लगा दो, तो √x का डिवाइड लगा दो। अब बोलोगे सर आपके माइंड में √x से क्यों आया, आपने x से क्यों नहीं डिवाइड किया, आपने x² से क्यों नहीं डिवाइड किया, आपने x³ से क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि यहां पर √x दिया गया है, √x दिया गया है तो रूट को खत्म करने की आवश्यकता होती है, तो हमने कहा √x से डिवाइड करते हैं। जब x को हम √x के साथ डिवाइड करेंगे तो √x बन जाएगा ये, ठीक। 5 √x में √x का भाग लगाएंगे तो ये हमारा -5 बन जाएगा, और 1 में √x का भाग लगाएंगे तो ये 1/√x बन जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। अब अगर यहां पर बात करते हैं तो ये हमारा √x है, ये हमारा हो जाएगा -1/√x, और ये हमारा -5 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर √x -1/√x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और जैसे कि हमें फिर से वापस ये वाला क्वेश्चन कौन सा बन जाएगा, यही कि √x -1/√x की 5 आ गई, जैसे यहाँ 4 दिया गया था और यहाँ पर आप कितना निकाल कर लेते आए, 5 निकाल कर लेते आए, और तब आपसे पूछा गया x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। सेम सवाल बन जाता है सर, देखिए ये 10 जून के मॉर्निंग में पूछा जाता है और ये सवाल 10 जून के इवनिंग में पूछा जाता है। मॉर्निंग में क्या किया जाता है कि आपको इक्वेशन दे देता है और इक्वेशन पता करना होता है, और इवनिंग वाले में बस इतना करना होता है कि ये ऐसा इक्वेशन है, इसको पहले तोड़ के इसमें बनाना पड़ता है, और जब आप इसमें बना लेते हैं तो आप उसकी वैल्यू को पता कर लेंगे। तो जैसे आप मुझे खुद बताओ यहां पर कि √x -1/√x जब 4 था तो इसकी वैल्यू जब 4 थी तो हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। उसी तरीके से यहां पर जब इसकी वैल्यू हमारी 5 दी गई है तो क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार आप सभी जरा खुद से ट्राई करो कि कितना आंसर आ रहा है। बहुत बच्चों का तो आंसर आना शुरू हो गया है। 727 बता रहे हैं। संजना वर्मा, डॉली महतो, निशा हो गए, राज हो गए, हितिका गोसाइन, ठीक है, प्रमोद, रवि, रिंकू, निशा, सोनिया, बहुत अच्छे, जयंत, ठीक है। बताइए कितना आसान हो गया। आप इसमें क्या करो, हर जगह पे √x का डिवाइड कर दो, इसमें भी √x का डिवाइड कर दो, इसमें भी √x का डिवाइड कर दो, इसमें भी √x का डिवाइड कर दो, और 0 में डिवाइड करने का फायदा ही नहीं। जो x बनता है ना उसमें 2 रूट होते हैं, यानी हमेशा इस बात को आपको पता है कि √x को हम √x के साथ जब गुना करते हैं तो हमें x मिलता है कि नहीं। यानी x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये √x इंटू √x है, तो x में कितने रूट लगे हुए हैं। असल में यहाँ पर ये x नहीं है, ये √x इंटू √x है। असल में ये x नहीं है, √x इंटू √x है। जब इसको √x के साथ डिवाइड करेंगे तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √x बचेगा। उसी तरीके से 5 √x में √x का डिवाइड करेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो -5 बचेगा। और 1 में √x का डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो एक स्टूडेंट जो पूछ रहे थे कि सर डिवीजन समझ में नहीं आया, अब समझ में आया कि डिवीजन में ऐसे कैसे किया। अब समझ में आया ना आपको कि डिवीजन मैंने कैसे किया है। क्लियर हो गया आपको। तो डिवीजन हमने इस प्रकार से किया कि हम इसको इस तरीके से डिवाइड करके लेके आए हैं। अब जब डिवाइड कर दिया तो क्या करेंगे, वापस से एक बार इसका स्क्वायर करेंगे। √x का स्क्वायर हमारा x हो जाएगा, इसका स्क्वायर हमारा 1/x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और इधर का -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा 27, ठीक। उसके बाद वापस से यहाँ पावर को डबल करेंगे। जब हम प्लस में पावर को डबल करते हैं यानी x² प्लस 1/x² करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसके स्क्वायर में से 2 कम कर दीजिए, इसी के स्क्वायर में से 2 कम कर दीजिए। 27 का स्क्वायर 729 होता है, 729 में 2 कम कर देंगे तो 727 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना 727 इज द करेक्ट आंसर। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी हमारा पावर 2 पूछा जाता है, जब भी हमारा पावर 2 पूछा जाता है तो वही ऑप्शन आंसर होता है जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, इसको नहीं लेंगे, ये भी है, इसको नहीं लेंगे। अब इन दोनों में देखो किसमें से 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, सही है। ध्यान रहेगा इस बात का। आ जाइए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सेम तरीके से √x -1/√x की वैल्यू दी गई है और आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे x² प्लस 1/x² पूछा गया है। तो एक बार इसकी वैल्यू 4 दी गई थी, एक बार इसकी वैल्यू 5 दी गई थी, इस बार इसकी वैल्यू √6 दी गई है। वो सवाल 10 जून के सुबह में था, फिर 5 वाला सवाल 10 जून के शाम में था, और ये 11 जून के दोपहर में है। तो ये सवाल आपको करना है यहाँ पर, ठीक है।
ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। बाकी बिना पेन उठाए पूछोगे तो देखो √6 का स्क्वायर 6 होगा, उधर से आकर 2 जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 घटेगा तो 62, इसका करेक्ट आंसर 62 आएगा। मैंने अभी आपके सामने बिना पेन उठाए ये सवाल को किया है। कब किया है? जब मेरे माइंड में वो स्टेप्स फिक्स हैं कि पहले मुझे इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ना था, तो √6 का स्क्वायर 6 होता है, उसमें 2 जोड़ दिया तो 8 आ गया, फिर 8 के स्क्वायर में से 2 कम करना था, यानी 62 हमारा आंसर आता। तो इस तरीके से आप भी इस सवाल को बनाइए, प्रैक्टिस करिए घर पे, तभी आपका जो लेवल है वो काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज होगा। सेम तरीके से वापस 12 जून में वापस से सवाल पूछा गया। अब बस वहां पर 4 दिया था, 5 दिया था, √6 दिया था, अब यहां पर 2√2 है, तो ये भी सवाल आप करेंगे। कुछ नहीं करना है, पहले इसके स्क्वायर कर दीजिए। 2√2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 8 होता है। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर 10 के स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे, यानी 98 इज द करेक्ट आंसर। बाकी अगर आप ऐसे भी चाहेंगे तो ऑप्शन मेथड से देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा, इसमें जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा, इसमें जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा, इसमें जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा, और 100 किसका स्क्वायर होता है? तो 10 का, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल सीपीओ में पूछा गया है। x - 1/x की वैल्यू दी है और x³ - 1/x³ पूछा है। जब x - 1/x की वैल्यू n होती है तो x³ - 1/x³ कितना होता है? n³ + 3n। 6 का क्यूब 216, 216 में कितना जोड़ेंगे? 18, 234 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ये भी सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको बनाएंगे। ठीक है, 1000 बार ये सवाल आएगा लेकिन आपको बनाना है। आ जाओ अगला सवाल वापस से। x - 1/x की वैल्यू दी है और x² + 1/x² पूछा है। कुछ नहीं करना, इसी के स्क्वायर में क्या करना है? 2 जोड़ देना है। पता ही है आपको कि जब x - 1/x की वैल्यू n होती है तो x² + 1/x² क्या होता है? इसी के स्क्वायर में 2 जोड़ना होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 171 आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात? आपको बताइए x - 1/x की वैल्यू n होती है तो x² + 1/x² कितना होता है? इसी के स्क्वायर में 2 ज्यादा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। CHSL का पूछा गया सवाल है वापस से। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया यदि x एक रियल संख्या है, मतलब कोई इसका वास्तविक मान है, तो बोला गया कि इसका मान 0 है तो हमें इसका मान पता करना है। यहां पर एक इक्वेशन दिया गया है, देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर पावर 2 रहता है तो 2 से डिवाइड करते हैं, अगर 5 के साथ √x लगा होता है तो √x से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, यहां पर ये जो संख्या होती है उसके साथ देखा करो क्या चिपका है। उसके साथ अगर x चिपका है तो x से डिवाइड करते हैं, उसके साथ √x चिपका है तो √x से डिवाइड करते हैं। इस संख्या के साथ x² चिपका है, यानी हमें किसके साथ करना पड़ेगा? इसके साथ हमें x² से डिवाइड करना पड़ेगा। समझेंगे मेरी बात को? जैसे आप पीछे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेंगे ना दोस्त, जितने भी इक्वेशंस देखेंगे आप, जितने भी, वापस से मैं एक बार आपको यहां पर दिखाते चलता हूं शुरू से ही। जैसे आप यहां पर देखो तो ये जो 6 है ना, देखो इसके साथ x लगा हुआ है, इसीलिए इस पूरे में हमने किसका भाग किया था? x का भाग लगाया था। इसमें भी x का भाग लगाया था, इसमें भी x का लगाया था, इसमें भी x का लगाया था। यानी यहां पर देखना होता है कि वो संख्या के साथ क्या चिपका है। उसी तरीके से यहां पर देखो तो 3 के साथ x चिपका है, मतलब तुरंत बुद्धि खुलती है कि x से डिवाइड करना है। ठीक, यहां पर भी अगर आप गौर से देखोगे ना तो देखो सबसे छोटा मान 3 के साथ x चिपका था यहां पर, उसके अलावा 5 के साथ x² भी चिपका था। तो हमने कहा कि या तो ये x से डिवाइड हो सकता है, नहीं तो x² से। x से डिवाइड किया था तो नीचे वाला पावर बैलेंस नहीं हुआ था, तो इस वजह से हमने क्या किया था? x² से डिवाइड किया था। उसके बाद यहां पर इसी तरीके से बहुत सारे सवाल हम करते चले गए, और सवालों को जब हमने किया तो हमें पता चला कि क्या करना था। जैसे एक और सवाल हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, एक और सवाल हम आपको दिखाते हैं जहां पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, कुछ और इक्वेशन था, और वहां पर हमें डिवाइड करना था। जैसे यहां पर देखो, यहां पर आपका देखो 5 के साथ क्या है? √x है। तो ये बात हमारा क्लियर हुआ था कि अब हमें इसमें भी रूट का भाग लगाना है, इसमें भी रूट का भाग लगाना है, इसमें भी रूट का भाग लगाना है। उसी तरीके से अब हमारा अगला सवाल आया, और अगला सवाल आप मुझे खुद देखकर यहां पर बताओ कि आप इसमें किसका भाग लगाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में देखो तो 5 के साथ x² लगा है, यानी इस पूरे इक्वेशन में हमें किसका भाग लगाना है? तो पूरे के पूरे इक्वेशन में x² का भाग लगाना है। तो अगर हम हर संख्या में x² का भाग लगाते हैं, इसमें भी लगाते हैं, इसमें भी लगाते हैं और इसमें भी लगाते हैं, तो आप बताओ पावर 4 में पावर 2 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा? पावर 2 बचेगा। फिर 5x² में x² का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और यहां जब भाग लगाओगे तो कितना बचेगा? 1/x² बचेगा, और ये किसके बराबर होगा? 0 के। तो यहां पर हमने कहा कि ये x² है, ये कितना है? तो -1/x² है, और ये किसके बराबर होगा? तो 5 के बराबर होगा।
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। ठीक, अब उसके बाद हमें किसका वैल्यू पूछा गया है? तो उसके बाद हमें पूरा इतना लंबा चौड़ा वैल्यू हमसे पूछ लिया गया है, लेकिन ये असल में लंबा चौड़ा वैल्यू दिखने के लिए कुछ और है। अगर आप इसको देखोगे ना तो यहां पर समझो मेरी बात को, ये क्या है? तो x का पावर 6 है। ठीक है, यहां पर क्या है? तो ये माइनस वन अपॉन एक्स का पावर 6 है। पावर 6 वाले को एक साथ रखते हैं। उसी तरीके से यहां पर देखो आप, यहां पर तो यहां पर अगर आप 3 या -3 कॉमन ले लेते हो, -3 यहां से भी, -3 यहां से भी, तो अगर आप यहां से -3 कॉमन ले लेते हो तो यहां क्या बचता है? एक्स स्क्वायर बचता है। और यहां से -3 कॉमन ले लेते हो तो यहां बचता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचता है कि नहीं? यहां पर बताओ। और लास्ट में कितना हो जाता है? +1 हो जाता है। यानी हमें इसका मान बताना है। आप अगर गौर से देखेंगे यहां पर ये सवाल में, तो ये जो टर्न आउट हुआ है वो किस में हुआ है? पावर 6 को पावर 6 के साथ रखा है, यहां पर पावर 6 को पावर 6 के साथ रखा है। अब बहुतों को इस बात की दिक्कत हो जाएगी कि आपने -3 कैसे कॉमन ले लिया? -3 इसीलिए कॉमन लिया क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर बताना था। आप यहां से ब्रैकेट खोल के भी देख लो, -3 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करोगे तो -3 एक्स स्क्वायर बनेगा, और -3 को देखो -3 को आप -1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ गुना करोगे तो माइनस माइनस खत्म, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जो यहाँ दिया गया है। तो क्या होता है कि हमें यहाँ पर सब एक साथ सारे टर्म रखने होते हैं, यानी हमें यहाँ पर इसका मान पता करना है। और हमें दिया क्या है दोस्तों? तो हमें एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पर सवाल को दो तरीके से किया जा सकता है। या तो आप ऐसे समझ लो कि कुछ पल के लिए एक्स स्क्वायर को क्या मान लो? p मान लो। ठीक है, जैसे मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटीज बनाता हूं यहाँ पे कि दोनों पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं दो तरीके से। जैसे आसानी से अगर आप करना चाहते हैं तो आप एक काम कर लीजिए, आप अपने मन में क्या मान लीजिए? आप अपने मन में ऐसे मान लीजिए कि सर एक्स स्क्वायर को हम किसके बराबर मान रहे हैं? p के बराबर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका p -1 अपॉन p, और p -1 अपॉन p किसके बराबर हो जाएगा? तो p -1 अपॉन p 5 के बराबर। ठीक, जो पता करना है वो क्या पता करना है वो भी देख लो, वो किस में बदल जाएगा। अगर पावर 2 को p मान रहे हो तो पावर 4 p स्क्वायर के बराबर, पावर 6 p क्यूब के बराबर, यानी x का पावर 6 किसके बराबर होगा? p क्यूब। ये किसके बराबर होगा? 1 अपॉन p क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? ये हो गया। उसके बाद -3 इंटू ये क्या हो जाएगा? p -1 अपॉन p हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अब आपको पता है p -1 अपॉन p की वैल्यू कितनी है? तो 5 है। बस यहां पर रख दो। अगर आपको p -1 अपॉन p की वैल्यू 5 है तो p क्यूब -1 अपॉन p क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? n क्यूब प्लस 3n, और जब n की वैल्यू 5 होती है तो n क्यूब प्लस 3n की वैल्यू कितनी आती है? तो बोलोगे सर ये 140 आएगा, तो इसका मान 140 हो गया। -3 है तो -3 लिखा। p -1 अपॉन p की वैल्यू कितनी है? 5 है तो यहाँ पर 5 लिखा, और प्लस कितना लिखा? 1। 140 में से 15 जाएगा 125, 125 में 1 जोड़ोगे 126 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने वहां पर p मान लिया है, आपको समझाने के लिए मैंने इसको p के फॉर्म में मान लिया है कि p -1 अपॉन p 5 है। अगर p -1 अपॉन p 5 है तो आपको कई दिन से मैं करा रहा हूं, अब तक तो आपको आंसर भी याद हो गया होगा। p क्यूब -1 अपॉन p क्यूब कितना होगा? तो p क्यूब -1 अपॉन p क्यूब कितना होगा? तो बोलोगे सर n क्यूब प्लस 3n होगा। n के स्थान पर 5 रखोगे, 5 का क्यूब 125, और 5 इंटू 3 15, तो 125 प्लस 15 यानी इसका मान 140 आ जाएगा। -3 का -3 होगा। p -1 अपॉन p 5 दे रखा है, 5 ले लो, और प्लस कितना ले लो? 1 ले लो, तो कितना आंसर हो जाएगा? 126 हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, अभी बता दो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तब पूछते हो सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। 4 बार रिपीट कर चुके हैं, एक बार और रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी बता दो बस, और जो पॉइंट में डाउट है वहीं पॉइंट पर बता दो। सर कहां पर क्या आया, कैसे आया, बताओ जल्दी से। बताइए, अभी बता दीजिए अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, नो डाउट सर।
कार्तिक कहते हैं P-1 P बराबर 5 कैसे आया? ठीक है, P-1 P कैसे आया? कार्तिक यहाँ पर मैंने जो है ना एक्स स्क्वायर को P के बराबर माना है, तो एक्स स्क्वायर को P के बराबर माना, एक्स स्क्वायर को P के बराबर माना, तो ये P हो गया माइनस हो गया 1 P। P-1 P की वैल्यू हमारी 5 आ गई। ठीक है, अब आप कार्तिक मुझे खुद बताइए कि यदि हम एक्स स्क्वायर को P के बराबर मानेंगे तो x का पावर 6 कितना होगा? P का क्यूब नहीं होगा? बताओ, जब इसके पावर को 3 गुना करोगे तो इसका भी तो पावर 3 गुना हो जाएगा, तो पावर 6 3 के बराबर, पावर 6 3 के बराबर। ये हमने माना है ताकि हम समझ को अपने आसान कर सकें। ठीक है, चीजों को लेकर। ठीक है, फैजान पूछते हैं पावर 6 के फॉर्मूले से नहीं बनता है क्या? फैजान, अगर आपको छोटी सी बात ध्यान होगी तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, पावर 6 के केस में यहां पर फैजान प्लस आता है ना कि माइनस आता है। पावर 6 के साथ अगर पावर 6 का फॉर्मूला लगाते हैं आप ना, तो पावर 6 के फॉर्मूले में प्लस आता है, माइनस नहीं आता। अगर यहां पर माइनस दिया गया है, इसका मतलब ये पावर 6 के फॉर्मूले से नहीं बनेगा, क्योंकि पावर 6 के फॉर्मूले में फैजान प्लस आता है। आपको अगर पावर 6 का फॉर्मूला ध्यान होगा, ठीक है, आप लोग रिवाइज नहीं करते ना, छोटी छोटी चीजें देखते नहीं है, और यही चीज आपको एग्जाम में गलती कराती है। मैंने इस शीट में सारे के सारे सवाल क्यों डाले हैं? ताकि हम आपको रिवाइज करवा सकें एक एक कंसेप्ट को। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि डाउट है कि नहीं है, क्यों पूछ रहे हैं? ताकि आप समझें कि हाँ भैया अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो। पावर 6 का फॉर्मूला फैजान एक बार लेकर हम आपको चलते हैं पावर 6 के फॉर्मूले पे। अगर आपने अपने शीट में लिखा है तो जरा वहां रिवाइज कर ले। पावर 6 में देखोगे तो जब प्लस दिया गया होता है तब भी प्लस आता है, और जब माइनस दिया गया होता है तब भी प्लस आता है। तो पावर 6 में x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो है वो माइनस दिया गया है, यानी वो पावर 6 का तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं उसमें। तो जब पावर 6 का फॉर्मूला नहीं लगेगा तो जबरदस्ती थोड़ी लगाएंगे। क्लियर है? बताओ। चलो सर, आप पढ़ाते इतना शानदार हो कि डाउट नहीं होता है, क्या बात है। आ जाओ, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 29 तक देखो। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है, देखिए इसका मान जो है वो 3/x के बराबर है, तो हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब ये सवाल में कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट खोल के x का गुना करोगे एक इक्वेशन बनेगा, और वो इक्वेशन बनेगा तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे। ये भी आसान सवाल है, ये भी आसान सवाल है, हम आपके लिए दे रहे हैं PGW। देखो पता है क्या है, मैंने इस शीट को किस तरीके से बनाया है। मैं इस शीट में चाहता ना तो सिर्फ 50 सवाल वो रखता है जो मुझे पढ़ाने होते, और उसके बाद कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं होते। तो जब मैं ये शीट बना रहा था ना, तो मैंने इस शीट में मैंने कहा कि 50 सवाल तो ठीक है, वो मैं सवाल डाल देता हूं जो मुझे पढ़ाने हैं, इसके साथ साथ 20-30 सवाल और डाल देते हैं ताकि बच्चे इससे प्रैक्टिस कर सके और उन्हें किसी और किताब की जरूरत ना पड़े। तो जो सवाल मैं आपको PGW के लिए दे रहा हूं ना, ये सवाल शुरू से ही मैंने ऐसे बनाया हुआ है कि इसके 5 सवाल मैंने और करा दिए हैं, 2 सवाल मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। क्योंकि अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरे भाई, तो आप नहीं समझ पाएंगे, फिर आप छापते रहेंगे जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में होता है। हम पढ़ाएंगे आप छापोगे, हम पढ़ाएंगे आप छापोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो जो सवाल हम 2-3 छोड़ रहे हैं, इनको तसल्ली से आप बना लेना, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ यहां से हम पढ़ते हैं रिवर्स केस। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे अब से? रिवर्स केस पढ़ेंगे यहाँ पर। अब रिवर्स केस क्या होता है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। रिवर्स केस में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट को हम आपको समझाएंगे कल से। रिवर्स केस में क्या होगा कि जैसे पावर 2 दिया गया है तो पावर 1 कैसे निकालेंगे, पावर 4 दिया गया है तो पावर 2 कैसे निकालेंगे, हर एक बात को हम समझेंगे। ये जितने भी सवाल हो गए हमारे सारे के सारे रिवर्स केस के हो गए, और एक एक पॉइंट पर हम क्लियर अप करते चलेंगे। थोड़ा आप लोग स्पीड बढ़ाइए चीजों को लेकर, नहीं तो अगर हम इतना धीरे चलेंगे तो तय समय में हम अपने सिलेबस को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस शीट में टोटल 100 सवाल है, और सोचिए अभी तक हम लोग सिर्फ 30 सवाल पे हैं, तो आप लोगों की स्पीड जो है वो काफी धीरे है। थोड़ा आप लोग अपने स्पीड को बढ़ाइए। हम एक के जगह 2 क्लासेस लेना शुरू कर दिए हैं ताकि आपका जो सिलेबस है वो टाइमली हो सके, लेकिन आप लोगों का लेवल काफी लो है। बहुत बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सवाल यहां पर देता हूं तब तक उसके पहले उनका आंसर आ जाता है, ठीक है। जैसे सवाल मैंने दिया उसके पहले ही उसका आंसर आ जाता है, लेकिन बहुत बच्चों का बेसिक जो है वो काफी लो है। तो थोड़ा सा जो है आप लोग घर से भी प्रैक्टिस करके आया करो। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 30 तक करवा दिया, तो आपका काम ये बनता है कि आप दोबारा से जाएंगे, दोबारा से शीट को लगाएंगे, जिस भी सवाल में दिक्कत होगी तुरंत वीडियो खोलकर उसको रिवाइज करेंगे। ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है।
अच्छे स्टूडेंट कभी ऐसा नहीं करते कि हाँ हम पढ़ेंगे भी नहीं, जाकर सीधा क्लास में डिस्टर्ब करेंगे टीचर को, तो उससे आप ही का नुकसान होगा। समझ रहे हैं इस बात को? ऐसा नहीं करना है। शाह दुष्यंत करते हैं कि पावर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बता दीजिए। अरे मेरे भाई, आप पहली क्लास से जाकर सारी वीडियो देखोगे ना, तो इतने सवाल मैंने करवा दिए हैं कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी। आप बीच बीच में क्लास को अटेंड करेंगे, बहुत परेशानी होगा आपको, इस बात को समझिए। ठीक है, शुरू से लेकर अब तक के सारी वीडियोस को आप लोग देखिए, बढ़िया से आप लोग रिवाइज करिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज करिए और रिवाइज कर कर आइए आप लोग। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों का जो है, दूसरी बात एक और है, आज कौन सा दिन है? आज 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। ठीक है, आज 1 मिनट रुक जाओ आप। फ्राइडे है, फ्राइडे है तो कल सैटरडे और संडे 2 दिन आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी। 2 दिन मैं आप लोगों के रिवीजन के लिए टाइम दे रहा हूं पूरा का पूरा। कल और परसों पूरा क्लास आपका ऑफ रहेगा। ठीक, मंडे से क्लास आपकी वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 2 दिन मैंने ऑफ इसलिए दिया है ताकि आप रिवाइज कर लो, कि मंडे से फिर मेरे सिर में दर्द नहीं होना चाहिए, हर सवाल को मैं 5 बार नहीं समझाऊं। आप इस बात को ध्यान दो। तो 2 दिन है आपके लिए रिवीजन करने के लिए है। 2 दिन में अलजेब्रा भी रिवाइज कर लेना है और 2 दिन में टाइम एंड वर्क भी डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो मंडे को जो है अब सीधा का सीधा क्लास लगेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा और सैटरडे संडे में आपको पूरा का पूरा रिविजन करना है भाई। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। ठीक है, लव यू ऑल। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा।